बहुएं बदज़ुबान नहीं होती। जिन औरतों को उनके हकूक़ ना मिलें वो उस पर आवाज़ उठाती हैं तो उन्हें बदज़ुबानी का नाम दिया जाता है। जो अज़ियत और तकलीफ़ दूसरी की बेटी को बिला वजह दी जाए और वो उस पर खामोश रहे तो लोग मीसनी कहते हैं, और कुछ बोलें तो बदज़ुबान। बहुओं को इज़्ज़त दो, उनके जायज़ हकूक़ दो, उनको गैरों में डिस्कस ना करो, मजाक ना उड़ाओ, उनके मामलात में मत घुसो और बिला वजह के ताने ना दो तो बहू से इज़्ज़त ही मिलेगी। ये जो औरतें लड़ रही होती हैं ना कि आप देर से आ रहे हो, मर्द गुस्से में आ रहा होता है, ये भी बड़ी क्वालिटी है औरत की कि वो गुस्सा कर रही है। जब ये नहीं होगी तो तुम रोगे, तुम बोलोगे यार पहले मेरी बीवी इंतज़ार में बैठी होती थी, गुस्सा करती थी। जब बीवी नहीं होगी, फिर जिस दिन देर से आओगे और फिर कोई लड़ने वाला नहीं होगा, तुम्हें टेंशन होगी यार एक मोहब्बत करने वाली थी वो भी चली गई। तो हमारे यहाँ मशरक़ी औरतें जो शौहर से लड़ रही होती हैं, देर से क्यों आ रहे हो, टाइम क्यों नहीं देते, घुमाने फिराने क्यों नहीं लेकर जाते। खुदा की कसम शादीशुदा ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है। ये नेमत नहीं होती इंसान के पास तो कोई लिफ्ट कराने वाला नहीं होता। जब मर्द औरत के छोटे छोटे ख्वाहिशात का ख्याल रखता है तब औरत ख़ुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझती है। अब सब कुछ पैसा ही नहीं होता। ये नहीं कि ख्वाहिशें जो हैं वो पैसों से ख़रीदी जाती हैं, नहीं। औरत को मर्द की 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। औरत को एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उसकी इज़्ज़त कर सके, मोहब्बत कर सके, उसको तवज्जो दे सके। औरत को एक ऐसा इंसान चाहिए होता है कि जो उसकी इज़्ज़त करवा सके, उसके लिए स्टैंड ले। औरत को ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उसकी आंखों में छुपी फीलिंग्स को पढ़ सके। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, औरत को एक ऐसा इंसान चाहिए होता है, एक ऐसा मर्द चाहिए होता है जो इज़हार मोहब्बत कर सके, उसका हाथ अपने सीने पर रख कर कहे कि तुम्हारी जगह यहाँ है, तुम यहाँ बसती हो। यकीन जानो औरत फाके भी काट लेगी और तुम्हारा साथ दुख तकलीफ़ में खड़ी भी रहेगी। बीवी की कदर और कीमत देखनी हो तो एक माह के लिए उसको मैके भेज दें। खाना पकाने के लिए एक खानसामा रखिए, घर की सफाई के लिए एक खादिम रखिए, कपड़े धोने के लिए एक धोबी रखिए, बच्चों की निगरानी के लिए एक चौकीदार रखिए। इन तमाम मुलाज़मीन की फ़ौज के बावजूद घर का निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा जैसे एक बीवी चला सकती है। अपनी बीवी की कदर करें। जब बहू को घर लेके आए तो खुदारा उसको एडजस्ट होने का थोड़ा वक्त दें। 20 से 22 साल की लड़की से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो 50 साल की औरत वाली समझदारी रखेगी। जैसे घर में बैठी आपकी बेटी आपको बच्ची लगती है ना, बहू को भी यही समझें, उसकी नादानियों को नज़रअंदाज कर दें। वो काम से फारिग होना तो उसका प्यार से माथा चूम लें। इतना कह दें कि मेरी बेटी बहुत थक गई होगी, खाना खाने लगे, तो बहू को आवाज़ देकर अपने पास बिठा लें। बेटे के सामने अपनी बहू की थोड़ी तारीफ़ कर दिया करें। छोटी छोटी बातों से खुश होकर वो आपको भी संभालेगी, आपका घर भी संभालेगी। उसकी जितनी हौसला अफजाई करेंगे ना तो वो घर के मामलात में भी उतना ही भरपूर हिस्सा लेगी। उसे एहसास देना है कि उसके बिना आपका घर अधूरा है। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। ज़िंदगी की तलख़ी में खुश मिजाज बीवी का साथ भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, जो वफ़ादारी अपने मीठे बोल और अपनायत के एहसास से ही शौहर के सब गम दूर कर देती है। यहाँ की बातें वहाँ बताने वाले खुश रहते हैं आजकल आग लगाने वाले। सच पर यकीन कोई नहीं करता, झूठ पर ताली बजाते हैं ये ज़माने वाले। मुस्कुराना सुन्नत है, सोते वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है, नज़र झुकाकर चलना सुन्नत है, मेहमान को दरवाजे तक रुख़सत करना सुन्नत है, सलाम करना सुन्नत है, खुशी में किसी से गले मिलना सुन्नत है, सवारी पर चढ़ते वक्त अल्लाह अकबर कहना सुन्नत है और सवारी से उतरते वक्त सुभान अल्लाह कहना सुन्नत है। पसंदीदा शख्स से दिल भर सकता है लेकिन जिससे मोहब्बत हो ना उससे दिल नहीं भर सकता। यही फ़र्क होता है पसंद और मोहब्बत में। पसंद बदलती रहती है जबकि मोहब्बत कभी नहीं बदलती, और सच्ची मोहब्बत करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ लोग शुरू में इतनी तवज्जो देते हैं, हमारा 2 मिनट चुप रहना भी बर्दाश्त नहीं करते। हमारी बेरुखी पर 1000 बार पूछते हैं और फिर एक वक्त आता है हमारी तवील खामोशी भी असर नहीं करती। हमारी बेरुखी, हमारी नाराज़गी सब बेमायनी हो जाती है। सुनो, तुम अपनी परेशानी की अल्लाह उन्हें हल कर देगा, बस यकीन कामिल होना चाहिए। इंसान के पास जो होता है अल्लाह के पास ले करना है। लिहाजा लोगों का रवैये का शिकवा नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं मैं तेरे पास ले आया हूँ, इन्हें हल अपनायत और बेफिक्र जैसे जज्बों से भरी हुई हूँ। जहाँ से जो मिले समझ लो वहाँ देने वाले के पास अपने ज़र्फ़ के मुताबिक। इससे बेहतर और कुछ नहीं था। इस महंगाई और बेरोज़गारी के दौर में भी अगर आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए आप किसी के मोहताज नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें।
औरत को अगर मनपसंद मर्द मिल जाए तो उसके सारे अरमान पूरे हो जाते हैं, और अगर मर्द को मनपसंद औरत मिल जाए तो वो घर के सारे काम करना सीख जाता है। पता है, जब मर्द का निकाह मनपसंद लड़की से होता है तो वो उसे जन्नत की हुरों से ज़्यादा अजीज़ होती है। मगर वही मर्द जब मनपसंद लड़की को हासिल नहीं कर पाता तो फिर वो किसी लड़की को मोहब्बत करने के काबिल नहीं रहता। सोशल मीडिया के दौर में किसी को भी ऑप्शंस की कमी नहीं, फिर भी कोई अगर आपके साथ मुखलिस है तो उसकी कदर करें। जब औरत ने मर्द से मोहब्बत और सब हंसी खुशी बर्बाद होने लगे, दिल के ऊपर आप जेब सजा ली और दिल ढांप लिया। और जब तरीका ये है कि आप मेयार से कबूल कर लेंगे, कुछ औरतों ने भी दुपट्टा उतार दिया, उनका कॉस्मेटिक्स और नहीं होगा। यूँ दोनों प्रैक्टिकल होकर अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है, अल्लाह ताला ही की हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाली हैं। मर्द की ख्वाहिश होती है कि अगर वो औरत को गुस्से से देखे तो वो आंखें झुका ले, और अगर प्यार से देखे तो वो उसके साथ आंखें मिला के बात करे। लेकिन औरत हमेशा इसका उलट करती है। जब मर्द गुस्से से देखे तो वो आंखों में आंखें डाल कर बात करती है, और जब प्यार से बात करे तो शर्मन नज़रें झुका लेती है। मर्द जब मोहब्बत करता है तो उसके लिए अपनी मोहब्बत और मनपसंद औरत के सामने मैं मुस्कुरा देती हूँ हर बार यही सोच कर कि वो अल्लाह पाक है, मेरे हौसले कभी टूटने नहीं देगा। जब नई दुल्हन घर में आए तो पहले ही दिन उसको ये ना कहो कि मेरे आंगन के ऊंचे पेड़ का सबसे मीठा फल तोड़ कर लाओ, बल्कि थोड़ा इंतज़ार करो, वो खुद ही तुम्हारे आंगन में बीज बोएगी। उसे रोज़ उस पेड़ से मोहब्बत उसकी देखभाल करेगी, हर फल मीठा होगा। एक औरत का रोना आम सी बात है, मगर जब एक मर्द रोता है तो वो एक औरत से 10 गुना ज़्यादा ज़हनी तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है। मर्द जब कमाने निकलता है तो कभी ज़िल्लत ये सोचकर बर्दाश्त कर लेता है कि जिन्हें वो घर की चार दीवारी छोड़ कर आया है वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सके। मर्द वो हस्ती है जो तख्ता गुज़र तक दूसरों की इज़्ज़त के लिए जीता है। हर इंसान उस शख्स के सामने ख़ुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करता है जिसको वो अहमियत ना देता हो। अगर कोई इंसान एक से ज़्यादा बार आपको ये कह के नज़रअंदाज करे कि मैं मसरूफ़ हूँ तो समझ जाए आप गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। कहते हैं मोहब्बत 3 तरह की होती है, वो जो आपको मिला और हंस के कबूल किया, ये नसीब होते हैं। दूसरी वो जिसे आपने चाहा वो इंसान आपको मिल गया, ये होते हैं मुकद्दर, होती है गुड लक। और तीसरी मोहब्बत वो होती है कि आपको पता भी होता है कि आप उसे दिल और जान से मोहब्बत करते रहना, उसे कहते हैं इश्क। मर्द वो बला है जो अपने ज़वाल से भी नहीं डरता, पर एक औरत से डरता है जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है। घर में बीवी खुश हो तो शौहर पुरसकून हो जाता है, लेकिन अगर शौहर खुशबाश नज़र आ रहा हो तो बीवी को फ़िक्र पड़ जाती है कि आखिर इस बंदे को किस बात की खुशियाँ चढ़ी हुई हैं। औरत राज नहीं रख सकती, लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ अगर औरत राज ना रखती तो माशरे का कोई मर्द मुंह दिखाने के काबिल ना होता। तुम्हारी खुशनसीबी तो उसमें है कि अल्लाह पाक ने तोहफे में तुम्हें सजदों में रोना अता कर दिया है। कहाँ से लाऊं वो गुजरा हुआ वक्त जिसमें तुम मयस्सर हुआ करते थे। शौहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरत को वीरान और खाली सा लगता है। सिर्फ गलत होने पर वजाहतें नहीं दी जाती, कई बार हम वजाहतें इसलिए देते हैं कि सामने वाला हमें बहुत अजीज़ होता है। दुनिया का कोई दरवाज़ा नहीं होता जिसे खोलकर हम उससे बाहर निकल जाए। दुनिया की सिर्फ खिड़कियाँ होती हैं जिनसे हम बाहर झांक सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये खिड़कियाँ दुनिया से बाहर के मंजर दिखाती हैं, बाज़ मगर हाई और फरार में कभी मदद नहीं देती। माँ चाहिए औरत की तवज्जो तो थके हारे मर्द के वजूद में जान डाल देती है, और ऐसी औरत की वजह से मर्द कह सकता है कि ज़िंदगी वाकई ही बहुत खूबसूरत है। मोहब्बत तवज्जो मांगती है, तस्लील होना नहीं। अगले इंसान पर हमेशा मान होता है। मोहब्बत करने वाले हक जताते हैं, लेकिन जब अना का रिश्ता मोहब्बत से ज़्यादा अजीज़ लगने लगे तो किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर खामोश रहना मज़ीद तस्लील से बचा लिया करता है। अल्लाह हर शय पर कादिर है, उसके कुन कहने की देर है, फिर नामुमकिन मुमकिन है। अभी की ये देर तुम्हारे हक में बेहतर होगी। सही वक्त का सब्र के साथ इंतज़ार करो, सब बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होती है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात ना रखो, ना झगड़े तवील होने दो, मुआफ़ कर दो, क्योंकि मुआफ़ करना अल्लाह को पसंद है।
जिन्होंने घर बसाना होता है वो छोटी छोटी बातें, ससुराल की गलतियाँ, शौहर की खामियाँ अपनी माँ को नहीं बताते, और अगर बेटियाँ बता भी दें तो समझदार माएँ समझा देती हैं कि बेटी अपनी गलतियाँ खुद मियाँ बीवी पे बैठ कर सुधारें। अगर कम उम्र में ही तुम्हें बहुत परेशानी मिल रही है तो समझ लेना कि अल्लाह पाक तुम्हें बेहद नवाजने वाला है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने बेहतरीन खिलाया, बेहतरीन बनाया और बेहतरीन जगह रखा है। जो शख्स अपने सगे बहन भाई और खून के रिश्तों से मुखलिस नहीं, वो किसी दोस्त या ताल्लुक़दार से कभी मुखलिस नहीं हो सकता। पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। छोटी छोटी गलतियों से रिश्ते ख़त्म नहीं करने चाहिए। कोई भी परफेक्ट नहीं, सब में ही गलतियाँ होती हैं। रिश्ते तो निभाए जाते हैं बहुत कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ दरगुजर करके। औरत के बारे में मशहूर है कि तुम उसे खूबसूरत कहो तो वो खूबसूरत होती चली जाएगी, तुम उसे अच्छा कहो तो वो अच्छी होती चली जाएगी, तुम उसे हमदर्द, रहम दिल, हंस कर कुर्बानी देते चले जाओ, वो बेहस्ती बस बनती जाएगी। मगर जब तुम उसमें ऐब निकालते हो, छोटी गलती को बड़ा बनाते हो, उसके लिबास, खाने और रोज़मर्रा के कामों में ऐब निकालते हो, तो तुम उसे दिन ब दिन ऐबदार करते जाओगे। उलझना छोड़ दें ऐसी चीज़ों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते। अपनी तवज्जो उस पर मरकूज़ करें जिससे आप बदल सकते हैं, यानी कि अपना आप। रिश्तों को वादों और कस्मों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि छोड़ने वाले कस्में खाकर भी छोड़ देते हैं और निभाने वाले बग़ैर वादों के रिश्ते निभा देते हैं। गैर मर्द से राब्ते में रहे, उससे बात करती रहे, उस पर एतबार करे, अपने जज्बात उसके लिए खालिस कर दे, उसे सोचे और बहुत सोचे, उसकी आरज़ू करे, रात दिन में करे, फिर रोए और रोती ही चली जाए, तो इस रिलेशनशिप में कसूरवार सिर्फ औरत ही है। मर्द ये सब अफोर्ड कर सकता है, करता रहता है, औरत नहीं कर सकती। वो तो उस कसूर का खमियाजा भुगतते भुगतते तिनके से भी हल्की होकर रह जाती है। कसूर औरत का ही सही, मगर मुझे मर्द से सिर्फ एक गिला है, वो औरत को उस बेख्तियारी के मकाम तक लाता क्यों है जहाँ वो तमाशा बनने पर मजबूर हो जाती है। होता कौन है औरत को आज़ाद करने वाला? वो तो ख़ुद ज़माने की तकलीफ़ों से लड़कर औरत की बाहों में सुकून ढूंढता है, लिपट कर रोना भी चाहता है, अपनी आंखों में जमे हुए आंसू को बाहर आने भी देना चाहता है। लेकिन जब औरत अपने हाथ के हथेलियों से आंसू को पोंछने लगे तो पूरी दुनिया में कोई तो है जो उसके लिए ज़िंदा है, और फिर वो शायद जाके ज़माने की तकलीफ़ों से लड़ सके। आप हर एक शख्स को खुश नहीं कर सकते, भला आप अपने आप सुकून के लिए किसी कितना ही बर्बाद क्यों ना कर लें, वो शख्स आपकी नीयत या मुखलसी में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेगा। औरत चाहे जैसी भी हो, उसकी इज़्ज़त करो। वो सफ़ेद कपड़ा है जिस पर पानी का भी दाग लग जाता है। अगर उसने आपके साथ गलत किया भी है तो एक बार माफ़ करके अल्लाह पर छोड़ दें, लेकिन उसकी इज़्ज़त बड़े बाजार में मत उछालें। बेशक वो अल्लाह की रहमत है। नेक बीवी आपकी कोशिश से नहीं मिलती, बल्कि ये अल्लाह पाक की अता है जो उसके परहेज़गार बंदे को दी जाती है। दुनिया पर राज करते हैं और औरतें मर्दों के दिलों पर राज करने के लिए पैदा हुई हैं। मर्द के लिए औरत सुकूनियत का इस्तारा है, वो मर्द की मोहताज नहीं, उसकी एहतियाज है। जो औरत आपकी नस्ल के लिए अपने वजूद के टुकड़े टुकड़े कर देती है, उसमें इतनी खामियां कैसे निकल आती हैं? शहज़ादियाँ होती हैं वो लड़कियां जो किसी की महबूबा नहीं बल्कि शरीक हयात बनना पसंद करती हैं। अल्लाह पाक सब लड़कियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। जो कुछ लोग पैसों के लिए लड़ते हैं, कुछ ज़ात पात की खातिर लड़ते हैं। सिर्फ मियाँ बीवी हैं जो पूरे खलूस के साथ बग़ैर किसी वजह के लड़ते हैं। बड़ी उम्र की औरत से शादी करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें, क्योंकि ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जितना मिल जाए कबूल कर लेना चाहिए। हो सकता है ये भी हमारी औकात से ज़्यादा हो, हम गुनाहगार बनते हैं, उसका फ़ज़ल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता है। कौन कहता है अल्लाह नज़र नहीं आता? मैंने देखा है मेरी पर्दा पोशी करते हुए, मेरी दुआ कबूल करते हुए, मेरी मुश्किल में मेरा भरोसा बढ़ाते हुए। मैंने देखा है उन्हें मेरे लिए वसीले बनाते हुए जहाँ से मेरा गुमान भी ना था। बीवी अपने शौहर को 4 तरह से खुश रखती है, अपनी दीनदारी से, अपने अखलाक से, अपने मामलात से और अपने बनाव सिंगार से। इसलिए बीवी को चाहिए कि शरीयत की हदूद में रहते हुए अपने शौहर के लिए बनाव सिंगार करे। हमेशा गलती औरत की नहीं होती, मर्द भी खामियों से भरा हुआ है। एक दूसरे की खामियों पर पर्दा डाल के इस्लाह करने का नाम ही निकाह है। जब औरत निकाहनामे पर दस्तखत करती है तो उस कागज़ पर अपनी पूरी ज़िंदगी शौहर के नाम कर रही होती है। अल्लाह सब लड़कियों और लड़कों के नसीब अच्छे करे, आमीन। बात सासें ऐसी हैं जो हर वक्त बेटे से उसकी बीवी के ख़िलाफ़ बुराइयां करती रहती हैं, हर वक्त लड़ती रहती हैं, इतना उसको भड़काती हैं कि जब तक बेटा अपनी बीवी से नफ़रत ना करने लग जाए और बहू को घर से निकाल कर उसका घर पर बात करके लोगों को बताती फिरती हैं कि मेरे बेटे की बीवी से बनती नहीं थी, वो बसना ही नहीं चाहती थी। रोज़े क़यामत अल्लाह के यहाँ बदतरीन बंदा
वो होगा जो अपनी बीवी के साथ राज़दाराना तन्हाई इख्तियार करे, अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर ले और फिर उसे बयान करता फिरे। ज़िंदगी में हर गलती कर लेना लेकिन किसी और की मोहब्बत में हारे हुए मर्द से मोहब्बत ना करना, इसमें सिर्फ अज़ियत मिलती है और इंसान एक ही बार मोहब्बत करता है। बनना हो तो किसी की ज़िंदगी की पहली मोहब्बत बनना, दूसरे से कभी भी मोहब्बत नहीं होती, दूसरा इंसान हमेशा दूसरा ही रहता है। जब बेटा गलत आदतों में पड़ जाए तो उसकी शादी नहीं, इलाज करवाएं। लोगों की मासूम बेटियां अपने नाअहल बेटे को दुरुस्त करने पर बर्बाद ना करें। अब एक जुमला मेरे मियाँ के नाम। इस दुनिया का सबसे छोटा मुल्क मेरा दिल है, जिसकी कुल आबादी महज तुम पर मुश्तमिल है। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।